गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम कुछ विशेष पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो सीटेट में ईवीएस में पूछे जाते हैं, जिनसे हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप 3 से 4 नंबर गेन कर सकते हो। सबसे पहले हम बरगद के बारे में पढ़ेंगे। बरगद एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं और स्तंभ जड़ इन्हें कहा भी जाता है। इसमें एक पॉइंट ये मेन हो जाता है कि इसमें शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। ये बार बार इसमें पूछा जाता है कि बरगद के पेड़ की शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, ये सही है या गलत। तो यहाँ पे सही हो जाता है, शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं। सेकंड है कॉटरॉन। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, यानी कि जब हम फसल को बोते हैं तो फसल के साथ ही यह पौधा बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ करता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है। ये हमें ये बता देता है कि हमारी फसल को पानी की आवश्यकता कब है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं और जब ये मुरझाने लगता है तो इससे पता चलता है कि अभी हमारी फसल को पानी की ज़रूरत है। ये खेजड़ी सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रेगिस्तान में अधिक पानी तो है नहीं, तो ये वहीं भी पाया जाता है और इसे अधिक पानी की आवश्यकता होती नहीं है। इसकी फलियां जो होती है उसकी सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते और छायादार होता है। तो ऑप्शन में आता है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, या फिर ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो वह खेजड़ी वृक्ष होता है। आगे रेगिस्तानी ओक। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो होती हैं वो अधिक गहरी होती हैं और यह पानी में स्थिर होता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ की इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। इसमें पूछा जाता है कि रेगिस्तानी जो ओक है वो कहाँ पर पाया जाता है। वो रेगिस्तानी जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो अधिक गहरी होती हैं और ये अपनी जड़ों में क्या करता है, ये तने में पानी इकट्ठा कर लेता है और वहाँ के लोग जो होते हैं ज़रूरत पड़ने पर उस पानी से पाइप डालकर और निकाल लेते हैं। आगे होता है घटपर्णी पौधा। घटपर्णी जो पौधा होता है इसके कई नाम होते हैं, जैसे नेपितंस पौधा। यह पौधा कीड़े मकोड़े मेंढकों चूहों में छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। इस पौधे में खुशबू निकलती है जिसमें आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे को के पास आते हैं और यह भारत के मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यानी कि यह पौधा जो है मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों का भक्षण भी करता है। अब हम इसमें से बनने वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया सीटेट सितंबर 2014 में। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है और यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो इस पेड़ के बारे में पूछा गया, तो आपने अभी आगे पढ़ा था कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अभी आपने खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ा था, तो खेजड़ी से क्वेश्चन आया था सीटेट सितंबर 2014 में। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष होता है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन चुनना है कि ऑप्शन कौन सा है, 1 2 3, 1 3 4, 1 3 4, 1 2 4। इसका आंसर क्या है? यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। आपने भी पढ़ा था कि जो खेजड़ी वृक्ष है वो कहाँ पे पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाता है। ऐसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। यह